वेलकम टू कॉमर्स क्रैकर्स। मैं आपका बड़ा भाई प्रियांशु। आप क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस, जिसमें हमारी लगभग ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पिछली क्लासेस में हमने चैप्टर को पूरा कर लिया। इस चैप्टर का सिर्फ एक टॉपिक हमारा बचता है, टू कॉमोडिटी केस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। लास्ट क्लास में हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का फर्स्ट वन कॉमोडिटी केस देखा था। आज की क्लास में हम टू कॉमोडिटी केस देखेंगे, जो कि बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। वन कॉमोडिटी केस हम देख चुके थे, तो टू कॉमोडिटी केस आज हमें डिस्कस करना है। टू कॉमोडिटी केस नाम से पता चल रहा होगा कि जब दो गुड्स को खरीदा जाए, वन कॉमोडिटी केस में एक गुड को खरीदा, कंज्यूमर अपने इनकम में एक गुड को खरीद रहा था। टू कॉमोडिटी केस में कंज्यूमर अपने इनकम में दो गुड्स को खरीदेगा। दो गुड्स को या उससे ज्यादा खरीद सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में टू कॉमोडिटी केस है, यानी कि कंज्यूमर अपने इनकम में दो गुड्स को खरीदता है। सबसे पहले हम इसके मीनिंग की बात करेंगे। टू कॉमोडिटी केस का मीनिंग क्या है? टू कॉमोडिटी केस का अर्थ है कि एक व्यक्ति अपनी आय में जब दो चीजों को खरीदता है और इस प्रकार अपनी आय को खर्च करता है कि उतने ही रुपयों में वो उन दोनों चीज से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर ले, तब उस स्थिति को संतुलन की स्थिति कहा जाता है। इन केस ऑफ टू कॉमोडिटी, कंज्यूमर अपनी आय में किन्हीं दो चीजों को खरीदे और इस प्रकार खरीदे कि उसे उतने ही रुपयों में उन दोनों चीजों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाए, तब हम उसको टू कॉमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहते हैं। द कंज्यूमर spends their income on two goods in such a way that achieve maximum satisfaction. It is called two commodity case of consumer equilibrium. ठीक है, जल्दी से लिखेंगे। When a consumer spends their income on two goods in such a way that achieve maximum satisfaction. On two commodity case. On two commodity case, definition मैंने लिखी। When consumer spends their income on two goods in such a way that achieve maximum satisfaction, it is called two commodity case of consumer equilibrium. तो ये हमने बात की डेफिनेशन की। जल्दी से इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। एक टेबल डिस्कस करते हैं। तो टेबल के लिए सबसे पहले देखो, मैंने फर्स्ट कॉमोडिटी वन कॉमोडिटी केस में आपको कंडीशन बताई थी। वन कॉमोडिटी केस में कंडीशन बताई थी कि गुड की जो गुड है, जो सामान है, उसका प्राइस, उसके प्राइस से जो उसको कंज्यूम करने के बाद जो यूटिलिटी मिली, मतलब MUX किसके बराबर था? MUM के बराबर था। तो गुड के कंजम्पशन से जो यूटिलिटी मिली वो किसके बराबर थी? वो मैंने वन कॉमोडिटी केस में बताया था, MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो वहां पर कॉमोडिटी का गुड का जो प्राइस था, उससे जो यूटिलिटी मिल रही थी वो किसके बराबर थी? वो MUM के बराबर थी। तो ये हमने वन कॉमोडिटी केस में कंडीशन सीखी थी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वहां पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन रही थी। लेकिन हम अब टू कॉमोडिटी केस डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन लगेगी भाई? यहाँ पर हम दो गुड्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक वन कॉमोडिटी केस में एक गुड की बात कर रहे थे, लेकिन टू कॉमोडिटी केस में हम दो गुड्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी PX MUX, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X। ठीक है,
वो बराबर होना चाहिए गुड वाई और उससे जो मिलेगी एम यू वाई, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई। और ये दोनों किसके इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे एम यू एन। ये दोनों किसके इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे एम यू एन, क्योंकि भाई यहाँ पर हम दो गुड्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर गुड वाई भी आ गया। तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान दो, जब ये दोनों गुण किसके इक्वल है, ये दोनों गुण एम यू एम के इक्वल है। ये दोनों गुण किसके इक्वल है, ये दोनों गुण जो है ये दोनों गुण एम यू एम के इक्वल है। तो अल्टीमेटली ये दोनों, मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो भाई। ये दोनों भी तो एक दूसरे के क्या है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। ये दोनों क्या है, ये एक दूसरे के बराबर है। जब ये दोनों एम यू एम के बराबर है तो ये दोनों भी, तो ये दोनों जो है ये भी आपस में क्या हुए, ये दोनों आपस में बराबर हुए। तो टू कोमोडिटी केस में आपकी जो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए वो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंडीशन होगी वो ये वाली कंडीशन होगी, ठीक है। यहाँ पर कौन सी कंडीशन होगी, यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अब हम जो है टू कोमोडिटी केस का एक एग्जांपल लेते हैं, एक टेबल के हेल्प से समझते हैं। तो मैं एक टेबल ले रहा हूँ, मैंने लिखा, पहले मैंने लिखा तो मैंने यहाँ पर लिखा यूनिट्स, यूनिट्स के बाद यहाँ पर मैंने लिया एम यू एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है एम यू बाई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड बाई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर तीन कॉलम लिए हैं, एक यूनिट का, एक मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई। अच्छा, ये मार्जिनल यूटिलिटी एक्स और वाई की किस में होंगी, यूनिट्स में होंगी, ये आपको पता ही है। और ये किस में होंगे, ये दोनों यूनिट्स में, यूटिल्स में होंगे। किसमें, यूटिल्स में होंगे। भाई यूटिलिटी किस में होती है, यूटिल्स में मेजर करते हैं। ये हम पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं, पूरा चैप्टर हम खत्म ही कर चुके हैं। ये लास्ट टॉपिक है जो कि थोड़ी देर का है, छोटा टॉपिक है। ये किस में होंगे, ये यूटिल्स में होंगे, ठीक है। ये दोनों चीज यूटिल्स में। अच्छा, वन कॉमोडिटी केस में हम जो कंपैरिजन कर रहे थे ना, हम वहां पर प्राइस का कंपैरिजन एमयूएम के साथ कर रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि हम वहां पर प्राइस का कंपैरिजन हमें यूटिलिटी के साथ करना पड़ रहा था। प्राइस का कम वन कॉमोडिटी केस में हमें प्राइस का कंपैरिजन यूटिलिटी के साथ करना पड़ रहा था, लेकिन होना ही चाहिए कि कंपैरिजन सेम चीजों में होना चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया, जो यूटिलिटी थी उसको हमने प्राइस में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि एमयूएम में कन्वर्ट कर लिया। तो हम वहां पर प्राइस का कंपैरिजन प्राइस में कर पा रहे थे। भाई एमयूएम हमने इसलिए तो कन्वर्ट करा था ताकि प्राइस का कंपैरिजन प्राइस में किया जा सके, सेम चीजों में कंपैरिजन किया जा सके। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास सेम चीज ही है भाई, ये भी यूटिलिटी और ये भी यूटिलिटी है। दोनों कंपैरिजन हम यूटिलिटी के साथ कर रहे हैं तो सेम कंपैरिजन हुआ, है ना। ये भी यूटिल्स में, ये भी यूटिल्स में। तो यहाँ पर दोनों चीज क्या है, यूटिलिटी है। एक प्राइस और एक यूटिलिटी ऐसा नहीं है, वो पिछले टॉपिक में था वन कॉमोडिटी केस में। तो इसलिए हम यहाँ पर कंपैरिजन के लिए एमयूएम की जरूरत हमको नहीं पड़ी, क्योंकि हम यहाँ पर यूटिलिटी के साथ ही कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। वन कॉमोडिटी केस से टू कॉमोडिटी केस सिंपल है, ये बहुत इजी है। यहाँ पर एमयूएम का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, मतलब एमयूएम को आपको पढ़ना नहीं है अलग से, क्योंकि यहाँ पर हम सेम चीजों का कंपैरिजन कर पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर लिखा कि जब पहली यूनिट का कंजम्पशन किया गया तो गुड एक्स से जो यूटिलिटी मिली है ना, तो मार्जिनल यूटिलिटी मिली है ना, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर 25 यूटिलिटी, है ना, 25 यूटिलिटी किसमें मिलेगी, यूटिल्स में मिलेगी। तो पहली यूनिट कंज्यूम की गई तो एक्स गुड से यूटिल्स कितनी मिली, कितनी यूटिलिटी मिली, आप कहेंगे 25 यूटिल्स। और गुड वाई का जब गुड वाई का एक यूनिट कंज्यूम किया गया तो उससे यूटिलिटी मिली मान लो 20 यूटिल्स, कितनी, 20 यूटिल्स की, ठीक है। भाई गुड एक्स का कंजम्पशन किया, गुड एक्स की एक यूनिट का कंजम्पशन किया तो 25 यूटिल्स, गुड वाई की एक यूनिट का कंजम्पशन किया तो 20 यूटिल्स, ठीक है। फिर दूसरी यूनिट का कंजम्पशन किया गया
ये मान लो ये हो गया 20 और ये हो गया आपका 18, ये हो गया आपका 18। ठीक है भाई, तीसरी यूनिट कंजम्पशन किया, ये हो गया 15 और ये हो गया आपका। अच्छा यहाँ पर थोड़ा ऐसे ले लो, ये हुआ 30, यहाँ पर ले लो आप 30, 29, यहाँ पर ले लो 20, और जब चौथी यूनिट में कंजम्पशन किया गया तो ये हो गया आपका 10 और यहाँ हो गया आपका 50। ठीक है, यहाँ हो गया आपका 50। अब यहाँ से आप एक चीज नोटिस करेंगे, एक और ले लो, जब पांचवी यूनिट में कंजम्पशन किया गया तो ये आपका हो गया 8। ठीक है, और मान लो ये हुआ आपका 11। ठीक है, ये हो गया आपका 11। तो अब आप यहाँ पर ये नोटिस कर सकते हैं कि जब एक्स गुड की 3 यूनिट कंजम्पशन किया जा रहा है तो कितनी यूटिलिटी मिल रही है? 15 यूटिलिटी। कितनी यूटिलिटी मिल रही है? 15 यूटिलिटी। मैंने कहा कि जब एक्स गुड की 3 यूनिट का कंजम्पशन किया गया तो यूटिलिटी मिली 15 यूटिलिटी की। आपने कहा बहुत बहुत बढ़िया। जब वाई गुड की 4 यूनिट्स का कंजम्पशन किया गया तब भी कितनी यूटिलिटी मिली? 15 यूटिलिटी। देखो यहाँ भी 15, यहाँ भी 15। तो आप इससे कंक्लूजन ये निकालेंगे कि भाई यहाँ पर जब एक्स गुड की 3 यूनिट का कंजम्पशन किया जाएगा और वाई यूनिट की 4 यूनिट का कंजम्पशन किया जाएगा तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मतलब कि सेटिस्फेक्शन सेम मिलेगा। और यहाँ पर ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन माना गया कि भाई यहाँ पर भी 15 है, यहाँ पर भी 15 है। जब एक्स गुड की 3 यूनिट का कंजम्पशन किया जाएगा तो कितनी यूटिलिटी मिलेगी? 15 यूटिलिटी। और जब वाई गुड का 4 यूनिट की कंजम्पशन किया जाएगा तब भी कितनी यूटिलिटी मिलेगी? 15 यूटिलिटी। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन मैंने अभी आपको बताई, ये यहाँ पर क्या हो रही है? ये यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है ना? ये यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। आप ये मानिए कि मैंने प्राइस ले लिया, मैंने यहाँ पर प्राइस लिया, मान लो एक्स का प्राइस और वाई का प्राइस कितना है? 1 रुपए है। कितना है? 1 रुपए। ठीक है, आप ये मानो, है ना? आप ये अज्यूम करेंगे कि गुड एक्स का और गुड वाई का जो प्राइस है वो 1 रुपीज है। कितना है? 1 रुपए जो है मूल्य है गुड एक्स और गुड वाई का, 1 रुपए कीमत है। ठीक है, तो प्राइस कितना है? दोनों का 1 रुपए है। अब देखो यहाँ पर क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? अभी जो मैंने आपको कंडीशन बताई क्या वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है? तो देखो मैंने कंडीशन क्या बताई थी? मैंने कंडीशन आपको बताई पी एक्स एम यू एक्स ये बराबर होना चाहिए किसके? पी वाई और एम यू वाई के। ये कंडीशन आपको बताई कि ये कंडीशन क्या होना चाहिए? ये इक्वल होना चाहिए। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? अगर ये कंडीशन हमारी टेबल से सेटिस्फाई हो रही है तो टू कमोडिटीज केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे पी एक्स कितना है? आप कहेंगे 1 रुपए। भाई 1 रुपए है ना कीमत, एक्स और वाई की कीमत कितनी है? 1 रुपए। तो पी एक्स कितना हो गया? आप कहेंगे भैया 1 रुपए हो, पी एक्स 1 रुपए हो गया। अच्छा, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स कितनी है? देखो यहाँ पर कितनी 15 यूटिल्स की है। कितने? 15 यूटिल्स। तो आपने यहाँ लिख दिया 15 यूटिल्स। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा? यहाँ पर लिखा 15 यूटिल्स। ठीक है भाई, अगर अब इसको काटेंगे कितना आएगा? 15 आएगा। भाई इसको काटे कितना है? 15 आएगा। अच्छा, आप गुड बाई का देखो, गुड बाई का प्राइस कितना है? गुड बाई का प्राइस कितना है? आप कहेंगे गुड बाई का प्राइस है 1 रुपए। गुड बाई का प्राइस कितना है? 1 रुपए। एम यू वाई कितना है? एम यू वाई कितना है? 15 है। तो यहाँ पर कितना है? 15। तो इसको काटेंगे, ये भी कितना आएगा? 15। तो ये भी कितना आया? 15 और ये भी कितना आया? 15। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? यानी कि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई यहाँ पर हो रही है। ये भी कितना आ रहा है? ये भी आ रहा है 15 और ये भी कितना आ रहा है? ये भी आ रहा है 15। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन रही है। यहाँ पर क्या बन रही है? यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये प्रूव कर दिया, हमने एग्जांपल से देखा कि यहाँ पर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन रही है। ठीक है, जब गुड एक्स की 3 यूनिट का कंजम्पशन होगा तब भी 15 यूनिट्स, और जब वाई गुड की 4 यूनिट का कंजम्पशन होगा तो 15 यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई यहाँ पर हो रही है। सिर्फ इतना सा
इतना सा कॉन्सेप्ट था टू कॉमोडिटी केस का। अब इसमें एक चीज आपको और पढ़ना है, और वो आप जानते हैं क्या है कि हर टेबल के बाद हमें क्या पढ़ना होता है, हमें ग्राफ पढ़ना होता है। तो अब पूरा चैप्टर आप पढ़ लिए हैं, एक एक चीज का ग्राफ मैंने यहाँ पर आपको बनाकर दिखाया, समझाया। अगर पिछली क्लासेस आपने नहीं की है तो एक बार आप पिछली सारी क्लासेस करेंगे, इस चैप्टर के जितने भी पार्ट हुए आप सारे करेंगे, ताकि पूरा चैप्टर आपको समझ में आए। आपका काम ये है, आप अपनी बुक को बंद बाद में करेंगे। आपको काम ये करना है कि आप इस टेबल का एक ग्राफ बनाएंगे, टू कॉमोडिटी केस का खुद से ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि ग्राफ आप अच्छे से बनाना सीख गए। पिछली क्लासेस में आप बहुत सारे ग्राफ्स मैंने आपको बनाकर बताए। तो आप इस टेबल का खुद से ग्राफ बनाएंगे और बुक में उसको चेक करेंगे कि इस टेबल के अकॉर्डिंग आपने ग्राफ सही से बनाया है नहीं, कि टू कॉमोडिटी केस का ग्राफ आप खुद से बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। तो आपका काम यह है कि इस टेबल का यानी कि टू कॉमोडिटी केस का आपको खुद से ग्राफ बनाना है और बाद में चेक करना है। अगर आप टू कॉमोडिटी केस का ग्राफ सही से नहीं बना पाते तो कहीं ना कहीं आप पिछली क्लासेस आप नहीं किए हैं। जो छात्र पिछली क्लासेस किए हुए हैं, जो जिन स्टूडेंट्स ने पिछले इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स देखे हैं, तो आप बहुत अच्छे से इस टेबल का ग्राफ बना पाएंगे। इसी के साथ ही हम आज के चैप्टर का जो है पूरा करते हैं। अगली क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे, दैट इज इंडिफरेंस कर्व। और इंडिफरेंस कर्व इसके रिस्पेक्ट में ही, इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में ही हम पढ़ते हैं